अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज आपके लिए मटन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको किस तरह परफेक्ट बना सकते हैं आगे जाके आपको वीडियो में सब टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो यहाँ पे मैंने मटन लिया है जिसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक है, 3-4 अदद बादियान के फूल हैं, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है। तो सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। तो ये मैं यखनी की आपको चीज़ें बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के हैं और 3 बड़ी इलायची हैं। 3 ही मैंने प्याज लिए हैं, कुछ यहाँ पे लहसुन अदरक है। सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे तो मैं इसको प्रेशर में बनाऊंगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको प्रेशर के बगैर भी तैयार कर सकते हैं। मटन डाल दिया है, अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस आएंगे। अच्छा, इस टाइम पे कुछ स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जैसे कि नमक है और मिर्च वगैरह है, लेकिन जब पुलाव का मसाला बनाएंगे बाकी नमक और बाकी जो मसाले हैं वो तब इसमें ऐड करेंगे। सब जो मसाले हैं वो खड़े और साबुत मसाले मैं इस टाइम इसमें डाल रही हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लहसुन अदरक भी मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास पेस्ट मौजूद है आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और इस तरह आप छील के भी इसको डाल सकते हैं। प्याज को काट के इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें पानी डालते हैं। तो पानी इसमें मैं 2.5 गिलास डाल रही हूँ, जिसमें मटन भी गल जाएगा और जितनी यखनी हमें चाहिए उतनी यखनी भी बन जाएगी। और बस पानी डालने के बाद अब इसको प्रेशर लगाएंगे। सिर्फ 10 मिनट का मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जो मटन है वो गला हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि मसाला बनाते हुए भी जब हमने मटन डालना है तब भी हमने इसको भूनना है। इसलिए इसको इतना ही बॉयल करेंगे कि जो मटन है वो ना टूटे चावलों में जाके। तो यहाँ पे यखनी तैयार हो गई है। 10 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया था, मटन भी सही से गल गया जितना हमें चाहिए था। तो बस अब इसकी यखनी को अलग करते हैं और गोश्त को अलग कर लेते हैं और अब जो पुलाव का मसाला है उसे तैयार करते हैं। 4 गिलास मैंने चावलों के लिए हैं, उनको 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया है और उसके हिसाब से ही अब मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये देखें, मैंने इसके 4 चम्मच जो हैं वो ऑयल के इसमें शामिल किए हैं। आप लगा लें कि ये एक बड़ा जो कप है ऑयल का इसमें जाएगा। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और 3 अदद बादियान के फूल हैं। इनको बस थोड़ा सा कुक करना है, फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना है वरना ये चावलों का टेस्ट ख़राब करेंगे। 3 अदद इसमें कटे हुए प्याज में शामिल कर रही हूँ। बस अब इसको डालने के बाद प्याज को पकाएंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता है। तो प्याज का यहाँ पे एक अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। इस टाइम साथ इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको ही भूनना है। मसाला अच्छे से भुना गया है। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, हाफ कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो मसाला अच्छी तरह से भुना गया है, इसमें जो पानी डाला था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसमें मटन को शामिल करते हैं। अब इसको भूनते जाएंगे और इसमें साथ साथ स्पाइसेस भी शामिल करते जाएंगे। 2 टीस्पून इसमें मैं नमक के डाल रही हूँ। पहले जब मैंने यखनी निकाली है उस टाइम पे मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था और इस टाइम इसमें मैं 2 टीस्पून नमक के डाल रही हूँ। अगर मुझे बाद में कम लगा तो मैं और ऐड करूँगी। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। तो बस अब ये डालने के बाद इसको मज़ीद अच्छी तरह से भून लेंगे। फ़िलहाल इसमें और कोई भी मैं मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारे बाकी जो मसाले हैं वो मैंने यखनी निकालते हुए उस टाइम भी इसमें ऐड किए थे। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। टोटल 10 मिनट के लिए मैंने मटन को भूनना है। अब इसमें यखनी ऐड करेंगे। तो 3 गिलास यखनी के बने हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ इसमें 1.5 गिलास में पानी का ऐड करूँगी। 4 गिलास चावल हैं तो उसमें 4.5 गिलास जो हैं वो मैंने मिक्स करके यखनी और जो पानी है वो ऐड किया है। इसको अब मैंने दम पे लगा दिया था ताकि बॉयल आना स्टार्ट हो। तो ये देखें, यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चावल अगर आपने काफ़ी देर पहले के भिगोए हुए हैं तो फिर इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर जितना पानी मैंने डाला है इस पानी में बिल्कुल ये परफेक्ट जो है वो कुक हो जाएंगे। तो बस अब इसको बॉयल आने देते हैं।
बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, इसको आप दम पे लगाते हैं। तो अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे लगाऊंगी। 15 से 16 मिनट हो गए हैं यहाँ पे दम लगाए हुए, चावल तैयार हो गए हैं। तो देखें माशाल्लाह खड़े खड़े चावल बने हैं, टूटे भी बिल्कुल नहीं हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है मटन पुलाव की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आगे ईद पे आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।